गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आप लोग सीखेंगे कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। पैसे तो सभी कमाते हैं, हर काम हमेशा किया जाता है, पर जिस दिन आप दूसरों की दुआएं कमाने लगेंगे, दूसरों का आशीर्वाद लेने लगेंगे, उस दिन आपके जीवन से हर कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आप इस कहानी को अंत तक सुनिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि आपके द्वारा किया गया सहायता, आपके द्वारा दूसरों की गई हेल्प आपको जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। बच्चों, यह कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां पर एक बूढ़ा राजा रहा करता था। वह बूढ़ा राजा अपने लिए उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके खुद का कोई संतान नहीं था। इसलिए उसने अपने राज्य में यह घोषणा करा दिया था कि अगर किसी मंत्री, महामंत्री या फिर उसके राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो उसके राजपाट को चलाने के योग्य हो, वह आकर राजा को बता दे। तो उसके मंत्री परिषद में से बहुत सारे सलाहकारों ने बूढ़े राजा को यह आश्वासन दिया या यह सूचना दिया कि राजा, आपके राज्य में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस राज्य के योग्य हैं, वह राजपाट संभाल सकते हैं, उनके पास शक्तियां भी हैं और उनके पास बुद्धिमत्ता भी है। लेकिन राजा को इन सभी बातों पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हुआ। तो उसने यह घोषणा किया कि मंत्री, तुम पूरे राज्य में तथा आसपास के गांव, नगर और कस्बों में यह घोषणा करा दो कि राजा के उत्तराधिकारी के लिए एक इंटरव्यू रखा गया है और इस इंटरव्यू में जो भी भाग लेना चाहता है वह स्वतंत्र रूप से आकर के इंटरव्यू में भाग ले, और अगर वह योग्य हुआ, इस इंटरव्यू को पास किया, तो वह राजा का दावेदार होगा और अगला राजा उसे बना दिया जाएगा। तो यह सूचना सभी लोगों के पास पहुंचा। तो पास के ही एक गांव में एक 15 वर्ष का बालक था। वो बड़ा बुद्धिमान था और बड़ा तेज बुद्धि वाला था, लेकिन बहुत गरीब था। तो उसके मन में इस इंटरव्यू को देने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन उस इंटरव्यू में जाने के लिए उसके पास न तो पैसे थे और न ही पहनने के लिए कोई अच्छा वस्त्र था। उसने सोचा कि अगर मेरे पास अच्छे वस्त्र नहीं होंगे तो मैं इतने बड़े राजा के पद के लिए इंटरव्यू देने किस प्रकार से जाऊंगा। अगर चला गया तो राजा पर मेरे इस व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे राजा देखकर पहले ही रिजेक्ट कर देगा, पहले ही निकाल देगा। तो उसने बड़े जतन से आसपास से कुछ पैसे एकत्रित किए, कुछ मजदूरी की, उससे पैसे प्राप्त किए और एक बढ़िया सा जो है जैकेट बनवाया, ताकि इस जैकेट को पहन करके मैं राजा के दरबार में जाऊं और इंटरव्यू दे सकूं। फिर वह जैकेट बनाकर राजा के दरबार की ओर चल दिया। जैसे ही कुछ दूर चला, उसे रास्ते में किनारे पर एक भिखारी मिला। ठंड का समय था, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। वह भिखारी ठंड के मारे बहुत जो है परेशान था। जैसे ही इस लड़के को देखा, उस भिखारी ने कहा, बाबू मेरी मदद करो, मैं भिखारी हूँ, मैं ठंड से परेशान हूँ। वह बालक रुका और भिखारी को देखा। भिखारी को ठंड से परेशान देखकर बालक ने सोचा, मैं इसे पैसे तो दे नहीं सकता हूँ, भोजन भी इसके ठंड को दूर नहीं कर सकती है, और मेरे पास केवल यह एक जैकेट है जिसे मैंने बहुत प्रयत्न से लिया हूँ इंटरव्यू के लिए। अब मैं क्या करूँ? उसने ईश्वर की तरफ देखा
और कहा, हे प्रभु, आप ही कोई मार्ग दिखाएं। फिर थोड़ी ही देर में उसने अपनी जैकेट को निकाला और उस भिखारी को दे दिया और कहा, बाबा, आप इसे पहन लो, आप ठंड से बच जाओगे। और बिना जैकेट के ही वह जो है राजा के दरबार में पहुंचा। और जैसे ही दरबार से इंटरव्यू कक्ष में गया, वह देखकर दंग रह गया। वह देखता है, जो रास्ते में भिखारी मिला था, जिसे उसने अपनी जैकेट दिया था, वही सिंहासन पर बैठ करके इंटरव्यू ले रहा है। उसने कहा कि आप तो रास्ते में मुझे भिखारी के रूप में मिले थे और फिर यहाँ पर आप राजा बने हुए हैं। यह करने की आवश्यकता ही क्या थी? आप भिखारी क्यों बने थे? तो उस राजा ने कहा, बेटा, मैं अपना दावेदार ढूंढ रहा था। मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था, उस दावेदार को ढूंढ रहा था जो सचमुच इस राज्य को चलाने योग्य हो, जिसके पास न केवल शक्ति और बुद्धिमत्ता हो, बल्कि दया भी हो। बिना दया के राज्य को चलाना असंभव है और तुम में यह सारी खूबियां मौजूद है। इसलिए मैं तुम्हें अपना दावेदार घोषित करता हूं। मेरे बाद इस राज्य का पूरा श्रेय, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर रहेगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी को सुनकर आपने यह तो जरूर ही सीखा होगा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों नहीं हो। न जाने किस रूप में हमें कौन मिल जाए, इसलिए हमेशा, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सबकी मदद करें। ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा और आप जो है सबकी दुआएं लेकर चलेंगे, जिससे आप अपने जीवन में हमेशा सफल